भारत के संजीदा तज्जियाकार, अस्करी और आलमी उमूर के माहिरीन भी खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी में फौजी नाकामी एक जानिब, भारत को सिफारती महाज पर जिस तरह की नाकामी का सामना करना पड़ा है उसकी 78 साल में कोई नजीर नहीं मिलती। संजीदा भारतीय तज्जियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को इजराइल के अलावा खुलकर किसी मुल्क की हिमायत नहीं मिली, जबकि सीज फायर से लेकर अब तक मुसलसल अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात भी भारतीय वजीर आजम मोदी के लिए शदीद सुबकी का बायस बन रहे हैं। मोदी ने 11 सालों में रिकॉर्ड गैर मुल्की दौरे किए। वो अमरीका, यूरोप और अरब ममालिक के दौरे करते, वहां के हुक्मरानों को गले मिलते और दावे करते कि इन हुक्मरानों की उनसे दोस्ती हो गई है। मगर अमली तौर पर हुआ क्या? इनमें से कोई भी रस्मी तौर पर भी भारत की हिमायत में सामने नहीं आया। अगर गैर जानिबदार होकर देखा जाए तो यह भारत की सिफारती नाकामी से ज्यादा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। माजी में अगर कारगिल जंग हो या फिर 2008 के मुंबई हमले, पाकिस्तान को दुनिया के सामने अपना मुकदमा कामयाबी के साथ पेश करने में कदरे मुश्किलात का सामना रहा। मगर पहलगाम हमले के बाद जिस तरह खुलकर पाकिस्तान ने इस मामले की गैर जानिबदार इंक्वायरी का मुतालबा किया, उसे पूरी दुनिया में सराहा गया। जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत और इसके नुमाइंदे दिन रात एक करके पूरी दुनिया को यह बावर करवाते रहे कि हमले में पहल नहीं करेंगे, मगर अगर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। इसमें भी दुनिया को मुस्बत तरीके से पाकिस्तान को देखा, जबकि भारत के अंदर भी बड़े सवाल उठने लगे। ऐसे में भारतीय हुकूमत ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के ममालिक के लिए हुकूमती और अपोजिशन जमातों के सियासतदानों पर मुश्तमिल 7 वफूद बनाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जाने वाले वफ्द के लिए आलमी उमूर के माहिर, कांग्रेस के सियासतदान शशि थरूर और सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किया गया है। साबित हो गया कि 11 साल हुकूमत करने के बावजूद मोदी या बीजेपी के पास इस पाए के सियासतदान ही नहीं जो सिफारतकारी की बारीकियों को समझ पाते। नतीजा, आज पूरी दुनिया में भारतीय मौक़िफ़ की तनकीद तायद करने वाला कोई एक मुल्क भी नहीं दिखता, इजराइल के अलावा। जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी भारतीय प्रोपेगेंडे और साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द भेजने का फैसला किया है, जिसमें डॉक्टर मुसद्दिक, खुर्रम दस्तगीर, सेनेटर शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी को शामिल किया गया है। ये वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। यूं जहां एक तरफ भारतीय वफूद को एक ऐसा शिकस्त खुर्दा मौक़िफ़ बेचने की कोशिश करना पड़ेगी जिसे दुनिया में पहले ही मुस्तरद किया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वफ्द के लिए सुनहरी हालात होंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम पर भारत के मौक़िफ़ को बुरी तरह से शिकस्त दी है, अपने से कई गुना बड़े ताकत के अज़ाइम को अमली तौर पर खाक में मिलाया है, जिसे दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या इन मुवाफिक हालात का फ़ायदा उठाकर सिंध तास मुआहदे, मसला कश्मीर और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मुकदमा दुनिया के सामने मुस्बत अंदाज में पेश ही नहीं करेगा, बल्कि इन मामलात में ठोस सिफारती कामयाबियां भी हासिल कर पाएगा। इसी जाविये पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। शिकस्त खुर्दा बयानिया, हारी हुई जंग, मोदी के वफूद दुनिया के सफर पर, ताकतवर भारत के बयानिए की नाकामी के बाद क्यों कमजोर भारत के मौक़िफ़ को दुनिया मानेगी? हसन निसार साहब, वो भारत जो कि 22 अप्रैल से पहले जिस पोजीशन पर मौजूद था, जिसकी बात सुनी जाती थी, जो अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर मनवाता था, मगर 10 मई के बाद भारत जहां खड़ा है, अब बयानिया बताना, समझाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कितना आसान, कितना मुश्किल रहेगा इन वफूद के लिए? देखें, चंद एक सिफारशियों को छोड़ के बिलावल, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, मलिहा लोधी, फैसल सब्जवारी, आपने कहा बेहतरीन नाम है, ज़हीन लोग हैं, प्रेजेंटेबल लोग हैं, बैकग्राउंड है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने पहले भी कहा है, चंद सिफारशियों को छोड़ के उन तेंदुओं की मुझे समझ नहीं आई। खैर, ये काफ़ी हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। अच्छा, शुक्र है अल्लाह पाक का कि डार्लिंग अलमारूफ वज़ीर ख़ारजा को बाहर ही रखा गया है। तो इंडियंस, क्लियर बात है ये, मुझे कोई सवाल की लंबी चौड़ी समझ नहीं आई, इस महाज पे भी खार होंगे क्योंकि हमारी टीम बेहतरीन है, एक से बढ़ के एक है। सो भारत का सफारती सिंदूर भी बेवगी पर ही ख़त्म होगा। सो रिलैक्स करें, बहुत आला।
ठीक। वो तो जीते हुए कुछ नहीं कर सके थे। हाँ, यही बात है कि जिस स्ट्रेंथ के साथ मौजूद थे तो दुनिया ने नहीं तस्लीम किया। ठीक। शहजाद साहब, मोदी मजबूर होकर उस ऑपोजिशन की इस वक्त मदद ले रहे हैं जिसके साथ बैठना गवारा नहीं करते थे। अपनी ही 11 साल जो खारजा पॉलिसी है, क्या पहलगाम के बाद खास तौर पर कहा जाए उस पॉलिसी की नाकामी का एतराफ है जहां खड़े, और फिर खास तौर पर 22 से 10 तक जिस तरीके की उनकी पॉलिसी और कंडक्ट रहा, उस भी सारे फेलियर का एतराफ है? आयशा, देखिए, एक तो उनका जो वजीर खारजा, जो बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म की शख्सियत समझे जाते थे, अभी भी शायद समझे जाते होंगे, जयशंकर साहब, जी बिल्कुल, वो तकारीर और अपनी जो एरोगेंस है वो तो दुनिया में दिखा चुके, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी किसी ने मानी नहीं। वो उनकी हैसियत उस तरीके से तय नहीं हो पाई जिस तरीके से वो चाहते थे। जिस तरह के अपने बयानात और अपने ह्यूब्रिस के अंदर होता ना, घुमंड और गरूर के अंदर, और दुनिया को ये पैगाम दिया कि भारत अब एक मुख्तलिफ मुल्क है। आप भारत को क्या समझते हैं? ग्लोबल साउथ की बात करते थे कि हम तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हैं, हम लीडर हैं ग्लोबल साउथ के। तो वो जो बयानिया जो था, वो जो दुनिया के आगे, यूरोप के आगे, अमेरिका में, जहां पे भी वो गए और उधर ही रहे, वो ये ग्लोबल साउथ में अपना पैगाम लेके नहीं आए, उधर ही लगे रहे अंग्रेजी जुबान के अंदर। और बेशक अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाबुओं का मसला ये होता है कि बाबू अपनी जात से बाहर नहीं निकलता। ये सबसे बड़ा मसला है। तो मुझे यूं लगता है कि सबसे पहली नाकामी तो उनको वहां पे हुई। दूसरी बात, जो जमीनी हकायक हैं और जिस तरीके से जमीनी हकायक जो सच बोलते हैं, उसके ऊपर कोई और सच सामने आ नहीं सकता। यानी जब हमने ये इसके ऊपर बहस शुरू की, जब ये हमारी छोटी सी जंग खत्म हुई, तो ये हमारे एक साथी ने कहा कि जो हो चुका उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, जो नजर आ रहा है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया जहां आपकी अफवाज की और अफवाज के कारनामों को एक केस स्टडी बनाना चाह रही है, तो वहां पे जाके आप किस किस्म का एक बयानिया देना चाहते हैं, क्या उस पर गुलाब चढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से तय करना चाहते हैं कि भारत अभी भी एक बड़ी काबिल और बड़ी अच्छी कौम है, या बड़ी स्ट्रांग कौम है, या एक उस तरह का पोल है जो इमर्जिंग पोल है। तो मेरा ख्याल है कि पैगाम में कमजोरी है, क्योंकि हकाइक में कमजोरी है। तो मुझे नहीं मालूम कि उसके अलावा वो क्या लेके जाएंगे। गालिबन दहशतगर्दी का पैगाम कि पहलगाम में ये हुआ, पुलवामा में ये हुआ, हम अब तक ये हैं। और दूसरी बात, एक और बहुत हमें ख्याल करना पड़ेगा न्यूक्लियर के बारे में, कि ऐसा मुल्क, वो हमें बताएंगे, दुनिया को बताएंगे कि हमें कुछ ना कुछ इनका न्यूक्लियर का जो है उसकी शय पे ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, और उसकी वजह से हमें न्यूक्लियर का, या तो हमें आईएईए की वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत प्रेजेंस चाहिए जो उसको कंट्रोल करे, जो मैनेज करे, ताकि इनके हाथों में, इन पागलों के, जुनूनी वहां बैठा है, पागल वो बैठा है, वो जो 2000 वो बुचर ऑफ गुजरात है। भाई सबसे बड़ा हमारा हमारा जो टारगेट, मुसलमानों का टारगेट दुनिया भर का, वो तो वो है। वो कहते हैं हमने टारगेट को तो निकाला, हमने टेररिस्ट को निकाला, वो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, उसको हमें निकालने की इजाजत दीजिए। तो बहरहाल ये तो वो बातें होगी जो कि सामने हैं। मेरा ख्याल है दूसरी एक और चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि पाकिस्तान जाके क्या पैगाम लेके जाएगा। ये नहीं कहेगा कि हमने यूं मारा, हमने ऐसा किया, हमने अपनी मुसलमान, पाकिस्तान अब उस तरीके से एक जनूबी एशिया की कौम नहीं। ये वक्त नहीं है इस चीज का, दुनिया देख चुकी है, दुनिया खुद ये बातें करेगी। पाकिस्तान को क्या पैगाम लेके जाना है जब ये टीम जाए? वो ये लेके जाए कि हम जनूबी एशिया में किस तरीके से लॉन्ग टर्म अमन देखना चाहते हैं, हम भारत के साथ किस तरीके से मिलकर चल सकते हैं। ये पैगाम अमन का होना चाहिए, ये पैगाम अमन के रस्तों का होना चाहिए, जिसके अंदर ट्रेड भी हो, जिसके अंदर तालीम भी हो, जिसके अंदर एक आपस में हमसायगी का भी एक एलिमेंट हो, उसके अंदर ये भी हो कि हमने पानी कैसे, हमने हवाएं, हमने क्लाइमेट के ऊपर किस तरीके से। ये पैगाम जो एक पॉजिटिव ट्विस्ट लेके जाएगा, वो पैगाम दुनिया के अंदर माना जाएगा। वरना हम जमीन पे और हवा में अपनी जो जो तसल्लुत है वो कायम कर चुके हैं, हम दिखा चुके हैं, हमें वो कहने की बार बार जरूरत नहीं। और भारत को ये बावर कराना हमें कोशिश होनी चाहिए उनके थ्रू, अपने साथियों के थ्रू जिनसे हम बात करें, कि उनको बावर कराओ कि यहाँ पे 2 अरब आबादी है जिसका कि मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। पाकिस्तान की अगर कमर बैक लगाओगे दीवार के साथ, तो पाकिस्तान तो फिर कुछ भी कर सकता है। और ये हमारे न्यूक्लियर हथियार हमारे फुल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। और इस जैसे एक ऐसे जुनूनी मुल्क को, जो कि किसी भी वक्त कुछ बहाना बना के हमला कर सकता है और हमारे लोगों को मार सकता है, हम इजाजत नहीं दे सकते। हर मुल्क की सॉवरेंटी उतनी ही है, खुद मुख्तारी उतनी ही अहम होती है जितनी किसी और मुल्क की है। हम ये कबूल नहीं करेंगे। तो पैगाम की मोर पॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, और इस किस्म के जो लोग जा रहे हैं उनको चाहिए कि ये जो कहानी हो चुकी उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया को पता है।
कि हमने फ्यूचर की और साथ पॉजिटिव लेके चले, ताकि वो भी उसको फिर उठा के उनके पास आगे भारत के पास लेके जाएं और उनको ये इस लाइन पे लेके आए। दुरुस्त हो गया।